तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पे क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कल बयान दिया? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। ये कई दिनों तक तो ये जब समझ के चलो कि जब भी बीजेपी का कोई भी अगर काम रहता है या कोई सरकार गिराना या सरकार के अंदर ऐसी कोई चीज़ होती है जो बीजेपी फेवर में आती है, वो ये करते हैं। और इनको तो गुजरातियों से खासकर प्रेम है, अब क्या बोलेंगे अब। और रही बात, इन्होंने जो बयान दिए, पहला बयान नहीं है इनका वाला कि महाराष्ट्र के लिए मराठी आदमी का योगदान नहीं है ज़्यादा, गुजरातियों का और राजस्थानियों का वजह से ही मुंबई में इतना पैसा आया हुआ है, अगर वो ना रहा तो मुंबई में कुछ ना हो। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है उनकी वाली। ये महाराष्ट्र में वो खा रहे हैं, महाराष्ट्र कम से कम वो त्या खाल्ल्या मिठाला तर जागा म्हणा त्यांना, काय महाराष्ट्रामध्ये राहून राज्यपाल महाराष्ट्राचे आहेत तुम्ही, ऐसा है। रही बात, पहला उनका बयान आया था शिवाजी महाराज को लेकर कि भैया शिवाजी महाराज स्वामी रामदास के बिना कुछ नहीं होते। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा राजा है, जो महाराष्ट्र के देवत है, ये कभी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके विरुद्ध इनके बयान आए हुए हैं। तो ये राज्यपाल थोड़ी ना है, ये सब बीजेपी के एजेंट ही है ना। बीजेपी के एजेंट, बीजेपी ही ऐसी बयानबाजी करती है। और ये आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके, बीजेपी के कार्यकर्ता है ये। तो आप सोचिए इनकी सोच क्या होंगी। हाँ, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो जब महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने राज्यपाल के नामोनिश्चित 12 आमदार जो होते हैं वो नियुक्त करना होता है। इनकी लिस्ट काफ़ी पहले जा चुकी हुई थी, वो लिस्ट पे उन्होंने साइन नहीं किया था। आज गवर्नमेंट चेंज हो गई है, आज इन्होंने बीजेपी शासित जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी। देखो ना इनको कैसे साइन करेंगे, ये फट काम करेंगे। ये एक समझ के चलो कि ये केंद्र सरकार का प्यादा, बीजेपी का कार्यकर्ता, इसको तो हटाना चाहिए और इसका जाहिर निषेध होना चाहिए कि ऐसे राज्यपाल होना नहीं चाहिए। चलो कुछ हद तक हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप तो हमारी अस्मिता, आप भी मराठी हो, एक तरीके से महाराष्ट्रियन हो ना आप, अगर आपकी अस्मिता पे कोई सवाल उठाए या आपको ये कहे कि कोई बोलेगा कि मुंबई को यहाँ से अगर महाराष्ट्र से हिलाने की भाषा करेगा तो आप क्या कहोगे? आप तो उनके ऊपर चढ़ोगे ना, चाहे कोई भी महाराष्ट्रियन रहे, चाहे वो यहाँ के गुजरात के लोग भी रहने आए हो या कोई भी लोग रहने आए हो, वो तो अभी महाराष्ट्रियन हो गए ना। वो तो यही सोचेंगे ना कि भैया जहाँ पे जिस थाली में खाए उसमें छेद नहीं करने का। ये राज्यपाल को कोई बताए और सिर्फ अपने काम से मतलब रखे, इतनी उनसे गुजारिश है। और बीजेपी के कार्यकर्ता अगर बनना है तो राज्यपाल पद से अपने इस्तीफा दे और पार्टी का प्रचार प्रसार करे, पूरे भारत के अंदर में घूमे, जहाँ जाना है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ जाना है, फिर जो बयान देना है फिर हम देखते हैं। वो एक संवैधानिक पद पर है, ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता एक कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता की तरह बयान देना। उनसे यही गुजारिश है कि ऐसा बयान ना दे, वरना महाराष्ट्र की जनता जिस दिन भड़क गई उस दिन सरकार कोई भी रहे, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा।